हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पैथेटिक नर्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ईयर, जो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी एंड उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्या सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है। गाइस, हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो कर रहे होते हैं एंड हमें ये भी पता होता है कि हर साल एग्जाम पैटर्न चेंज होकर आता है। तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स को इवेलुएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। होल्ड योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो इसके अंदर आपको पोजीशन ज़रूर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फाउलर, डॉट्सर, रिकॉम्बिनेंट, सुपाइन, प्रॉन, ये सब पोजीशन आनी चाहिए। सेकेंड इज एसिड बेस बैलेंस। तो इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, कितनी वैल्यू होती है, मेटाबॉलिक एल्कुलोसिस क्या होता है, एंड इस पर मैंने एक IGTV भी बना रखा है ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। देन इंट्रावेनस थेरेपी। तो इसमें आपको IV सेट के सारे पार्ट्स के नाम आने चाहिए एंड इसका पर्पस क्या होता है। देन वाइटल साइंस। तो इसके अंदर टेम्परेचर, BP, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, इन सब की नॉर्मल वैल्यूज़ और एबनॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है और इससे क्या होता है। जैसे नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है, राइट। डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसके अंदर नॉन इन्वेसिव टेस्ट एंड इन्वेसिव टेस्ट दोनों आने चाहिए एंड इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये आना चाहिए आपको। देन प्रोसीजर्स जो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको आना चाहिए। फर्स्ट इज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर लो फ्लो सिस्टम इक्विपमेंट क्या यूज़ करते हैं एंड हाई फ्लो इक्विपमेंट कौन सी यूज़ करते हैं एंड उनके पार्ट्स पता होने चाहिए एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ट्रैक्योस्टमी, इसकी साइड्स, पार्ट ऑफ ट्रैक्योस्टमी ट्यूब पता होने चाहिए। देन कोलोस्टमी में आपको साइड पता होनी चाहिए, स्टोमा का साइज, कलर, और अगर पिंक है तो क्या कंडीशन होती है, ब्लैक है तो क्या कंडीशन होती है। देन नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। तो इसके अंदर NG ट्यूब के पार्ट्स पता होने चाहिए, प्लेसमेंट कैसे करते हैं इसको। देन यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो मेल एंड फीमेल दोनों के प्रोसीजर पता होने चाहिए, टाइप ऑफ कैथेटर पता होना चाहिए एंड साइज। देन माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके अंदर इम्यूनिटी आपको अच्छे से आने चाहिए, सारी डिटेल में आना चाहिए आपको। टाइप स्टेरिलाइजेशन में मेथड्स, फिजिकल के टाइप्स, केमिकल के टाइप्स पता होने चाहिए। साइकेट्रिक में साइकोथेरेपी, इसमें टाइप्स, रोल ऑफ नर्स क्या होता है, जैसे बिहेवियरल थेरेपी में क्या है, कॉग्निटिव थेरेपी में क्या है। देन साइको फार्माकोलॉजी, इसमें सारे आपको मेडिकेशन पता होने चाहिए जो मेडिकल डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है, जैसे SSRI, SNRI। साइकेट्रिक में आपको यूफोरिक मूड, ब्लंटेड इफेक्ट, इन सब में ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए टर्म्स ऑफ साइकेट्री में। देन फोबिया और OCD। फोबिया में आपको टाइप्स ऑफ फोबिया एंड मैनेजमेंट पता होना चाहिए। OCD में कि डिफरेंस क्या होता है ऑब्सेशन एंड कंपल्शन में, ये इंपॉर्टेंट है। एंड मेडिकेशन कौन सी देते हैं एंड थेरेपी कौन सी देते हैं। देन ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। इसके अंदर टाइप्स क्या है, इलेक्ट्रो प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, इसका कोर्स क्या है, मेडिकेशन, साइड इफेक्ट, रोल ऑफ नर्स क्या होता है प्रिपरेशन में, ड्यूरिंग ECT में, पोस्ट केयर क्या होती है, ठीक है। देन इन सीजोफ्रेनिया में आपको टाइप्स पता होने चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड डायग्नोसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट पता होना चाहिए सीजोफ्रेनिया का। देन डिल्यूजन में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी डिल्यूजन पता होने चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए, जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ऐसे करके आपको सारे इसके टाइप्स पता होने चाहिए। देन उसके बाद आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, इसके कंसेप्ट पता होने चाहिए, जैसे प्रोजेक्शन में क्या होता है, रिग्रेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है, ये पता होने चाहिए आपको सारे टाइप्स। देन परसेप्शन, इसमें इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एंड मैनेजमेंट पता होना चाहिए। देन पीडियाट्रिक नर्सिंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा चार्ट है, वेट, लेंथ, हेड सर्कमफ्रेंस, वो आपको सारा मेजरमेंट आपको याद रखना है। मोटर स्किल डेवलपमेंट कैसे होता है ये भी याद रखना चाहिए। अपगार्ड स्कोर भी आपको याद रखना चाहिए, स्कोरिंग सिस्टम कैसे होती है, एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमेसेंस, अपीयरेंस की, इन सबकी कैसे होती है। जॉन्डिस में टाइप, डिफरेंट कॉजेज, असेसमेंट, ये सब पता होना चाहिए एंड मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जॉन्डिस में न्यूनेटल जॉन्डिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये भी होना चाहिए आपको पता। देन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, इसके अंदर क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए एंड सारे टाइप्स के पता होना चाहिए आपको। फीटल सर्कुलेशन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर ही आ जाएगा। देन PEM,
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है ये। इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें क्लिनिकल फीचर्स में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजी में आपको एंटीडोट सारी याद होनी चाहिए, जैसे किसका एंटीडोट क्या होता है, जैसे एस्पिरिन का सोडा बाइकार्बोनेट, इंसुलिन का ग्लूकोज, मैग्नीशियम सल्फेट का कैल्शियम ग्लूकोनेट। टेरेटोजेनिक ड्रग सारी पता होनी चाहिए आपको। थेरेप्यूटिक सीरम लेवल सबके पता होना चाहिए, जैसे लिथम, डिजॉक्सिन, फिनेटोइन, इन सबके पता होनी चाहिए सीरम लेवल, एंड ये हेल्पफुल भी रहता है आपके लिए आगे। ड्रग्स में आपको ये इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन, डिजॉक्सिन, लिथियम इन सबके पूरा सब कुछ पता होना चाहिए इन तीनों के बारे में। डॉट्स एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पता होना चाहिए, फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में, सेकंड लाइन ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, देन इमरजेंसी ड्रग्स तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक दिस। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो इसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको आना चाहिए, वैक्सीन में उसके टाइप लाइक लाइव, एटेन्यूएटेड, इनएक्टिविटी, टॉक्सॉइड और उनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन में आपको मेथड्स और उनके सब टाइप्स पता होने चाहिए विद एग्जांपल। कम्युनिकेबल डिजीज, ये मतलब बहुत बड़ा पार्ट है, के पार्क में पूरा आपको वो सारा आना चाहिए। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, WHO की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में आपको डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पता होनी चाहिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पता होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव साइंस कौन से, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कौन से, ब्लड टेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है। देन स्टेज ऑफ लेबर में आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इन सबके क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में आपको पूरा पता होना चाहिए, जैसे पहले एंगेजमेंट होता है, देन उसके बाद डिसेंट, फ्लेक्शन, इस तरीके से पूरा फ्लो चार्ट में आपको याद होना चाहिए। एबॉर्शन एंड मिसकैरेज के आपको कॉजेज एंड टाइप्स एंड मैनेजमेंट पता होना चाहिए। परप्यूरियम में आपको स्टेजेस, फिजियोलॉजी क्या है उसकी, मैनेजमेंट क्या है नॉर्मल परप्यूरियम का। देन APH एंड PPH आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, दैट इज एंटीपार्टम हैमरेज एंड पोस्टपार्टम हैमरेज। देन मोस्ट आस्किंग डायग्राम की बात करते हैं तो डायमीटर ऑफ पेल्विस, ऑब्स्टेरिटिक्स ग्रिप्स एंड ऑब्स्टेरिटिक इंस्ट्रूमेंट। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो इसके अंदर फर्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसके अंदर PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इन सब की वैल्यूज पता होना चाहिए। PFT प्रोसीजर जैसे स्पायरोमेट्री, इन सब के पता होना चाहिए। नॉर्मल स्पायरोग्राफ पता होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्पायरोग्राफ पता होना चाहिए। देन आता है रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग पैटर्न, तो इसके अंदर आपको सारे पता होने चाहिए, जैसे ट्रैकिपनिया, ब्रेडिकिपनिया, इन सब के आपको पैटर्न पता होने चाहिए। देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो इसके अंदर पैप्टिक अल्सर विद ड्रग्स, इन सब के आपको इसमें आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, पैप्टिक अल्सर की टाइप्स, डायग्नोसिस एंड ड्रग्स में NSAIDs आपको याद होनी चाहिए। देन लिवर सिरोसिस में आपको टाइप्स, कॉजेज, साइलेंट सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है विद डायग्राम। देन एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें थायराइड ग्लैंड की बात करें तो आपको थायराइड हार्मोन सिंथेसिस पता होना चाहिए, T4 T3 में डिफरेंस पता होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन एवरी सिस्टम पता होना चाहिए, लाइक CVS पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होता है ना, उनका मैनेजमेंट। देन उसके बाद डायबिटीज़ के आपको टाइप्स पता होने चाहिए, उनका डिफरेंस और उनके दोनों के मैनेजमेंट। देन यूरिनरी ट्रैक की बात करें तो डायलिसिस में आपको टाइप्स पता होने चाहिए, उनमें डिफरेंस एंड डिफरेंस कैसे होती है, इंडिकेशन दोनों डायलिसिस कैसे होती है दोनों में, ठीक है। ARF में क्या, एक्यूट रीनल फेलियर एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन दोनों में आपको अच्छे से दोनों डिटेल में पता होना चाहिए। देन नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन एनाटॉमी आपको आती है, 11th-12th से पढ़ रहे हो तो वो आती होगी। देन क्रेनियल नर्व्स आपको पता होनी चाहिए, 1 to 12 तक। लंबर पंचर प्रोसीजर पता होना चाहिए, इसमें साइड प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, इंट्रा पोस्ट। देन मेनिंजाइटिस में आपको टाइप्स पता होने चाहिए, पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। पार्किंसोनिज्म में आपको क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए, इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहती है, रोल ऑफ नर्स क्या रहता है, क्या डाइट देते हैं, सब पता होना चाहिए। देन ऑन्कोलॉजी, तो स्क्रीनिंग टेस्ट पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए, यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड टाइप्स। मैनेजमेंट में आपको सारे जितने भी कैंसर हैं सबका मैनेजमेंट पता होना चाहिए। इंटेग्यूमेंट्री में आपको बर्न्स पता होना चाहिए, बर्न्स में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सब कुछ पता होना चाहिए बर्न्स के चैप्टर में। देन कार्डियोवेस्कुलर, तो इसमें कार्डियक मार्कर्स पता होना चाहिए, एर्थेरियोस्क्लेरोसिस एंड MI एंजाइना, इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो इसमें ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन साइट्स ये आना चाहिए। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, फैट एम्बोलिज्म एंड फ्रैक्चर ये भी पता होना चाहिए। ड्रग कैलकुलेशन बहुत पूछी जाती है, बेसिक फार्मूला, फ्लो रेट कैलकुलेशन, पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन एंड जनरल फार्मूला जो यूज़ किया जाता है नर्सिंग में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।